Welcome everyone in Success Mantra YouTube channel. Today we will discuss about the divisibility test. Divisibility test किसके लिए यूज़ किया जाता है? हमें कोई भी नंबर गिवन होता है और हमें उसके बारे में ये बताना होता है कि भाई ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल टेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे। इसका तो आप सभी को ही पता होगा। व्हेन द यूनिट्स प्लेस डिजिट इज़ इवन और ज़ीरो, इसका मतलब ये है जो यूनिट प्लेस पर है 2, 5, 6, 7, 8, जो ये 8 है ये क्या है, यूनिट्स प्लेस पे है, तो ये या तो 0 हो या फिर 2 से डिविजिबल हो। अब ये 8 है, 8 2 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज लास्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2, completely divided by 2. Okay, now next, divisible by 5. When the units place digit is, जो यूनिट प्लेस पर होता है नंबर वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो। अब देखो नंबर 3 पर 4, 3 मतलब जो 3 से हैं, 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, उन सभी नंबर्स का यूनिट डिजिटल सम क्या होता है। अब देखो जैसे कोई भी हमने नंबर ले लिया 5, 7, 2, 9, 1, 8, 4, 3, 2, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इन सब को सम कर लिया, इन सब को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 42। 42 को 3 से डिवाइड करके देखो, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो ये होल पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 9 और 27 से, 9 से वो होगा जो सम, जिनका सम 9 से डिवाइड होगा, और 27 से वो होगा जिनका सम 27 से डिवाइड होगा। आपको याद हुआ या नहीं हुआ, 3, 9, 27 में सभी डिजिटल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 3, 9 और 27 में डिजिटल्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और उस सम को हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो जितनी भी बड़ी नंबर हो वो 9, 3 और 27 से डिवाइड होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब देखो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 0 या फिर 4 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल देखो 7, 3, 2, 0 अगर 0 है तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। अगर क्या है देखो 5, 3, 2, 8, ये जो 8 है, 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है। 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब देखो 8 से क्या है, नंबर लास्ट 3 डिजिट या तो क्या हो 0 0 0 या फिर 8 से डिवाइड हो। लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 0 हो या फिर लास्ट 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड हो। अब देखो 6 के लिए क्या है, जो 2 से और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो। 2 से डिवाइड कौन से होते हैं, जिसके यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो 1 या फिर इवन, और 3 से वो होते हैं जिनका डिजिटल सम कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 11 से देखो, अगर हमारे पास कोई ये नंबर है और ये चेक करना है ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड करने चल बैठे तो हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो इवन प्लेस पर है और जो ओड पर है और जो
इवन प्लेस पर है, उन्हीं का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सम करके डिफरेंस कर देंगे, सम करके माइनस कर देंगे। अगर जो माइनस करने पर या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो तो वो कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 12 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 3 इंटू में 4। 12 को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 4, जो 3 से भी डिवाइड हो और जो 4 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट 12 से। अब देखो 13 से, 13 के लिए बिल्कुल अलग ट्रिक है याद करने की कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा 13 से। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 6 का हाफ कर लिया, पहले वाले में से सेकंड वाला माइनस कर दिया, 52। अब देखो 52 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। 13 3 जा 52, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। If the 43p is divisible by 3 then what is the largest value p can be taken। इसमें हमें ये बताना है p की वैल्यू क्या लें कि जो ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। हमारे पास क्या गिवन है, 43p। p की वैल्यू बतानी, हमें 8 लें, 2 लें, 5 लें या फिर 0 लें। अब देखो अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 8 ले लिया p की जगह, अगर हम 8 ले लें किसकी जगह, p की जगह, 43 8, इनका सम कितना हो जाएगा, 4 8 प्लस 3 11 11 प्लस 4 15। 15 को अब ये देखो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो हम p की वैल्यू क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पर 5 ले लेते, p की जगह क्या ले लेते, 5 ले लेते, तो 43 5, इन सब को ऐड कर दिया, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 भी हो रहा है कंप्लीट डिवाइड, देखो कंप्लीट हो रहा है। फिर हमने 5 क्यों नहीं लिया, 8 ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें ये पूछा गया लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी तो यही है, चाहे ये तीनों ही डिवाइड होते हो कंप्लीट डिवाइड 3 से, बट हम लार्जेस्ट लेंगे। लार्जेस्ट क्या है, 8। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 75 क्यूब इज़ डिविजिबल बाय 4। अब आप ये बताओ 4 से डिवाइड कौन से नंबर्स होते हैं, 4 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं बताओ, हमने किया था ना यहाँ बाद में, ये रहा जिसके लास्ट में 0 0 हो या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो, लास्ट 2 डिजिट्स 0 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो। बट यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं है, हमें तो यहाँ पे क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो 75 इंटू में 75 इंटू में 75, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक, 75 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। जब हमने 75 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। कितना आ गया रिमाइंडर, 3। जब हमने 75 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद ये क्या है, क्यूब है ना 75 का, अगर 75 का क्यूब है, 75 इंटू में 75 इंटू में 75, तीनों डिजिट्स क्या है, सेम है। अगर तीनों डिजिट सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ओनली 1 टाइम लिखेंगे अगर क्यूब है
ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। जब हम 75 के क्यूब को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। आवर आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। What is the largest 4-digit number exactly divided by 55? Exactly divided by 55। तो हमारा आंसर क्या होगा? अब आप ये बताओ, लार्जेस्ट 4 नंबर डिजिट क्या होता है? 9999। ये क्या है? लार्जेस्ट डिजिट है 4 नंबर। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है? 55 से। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 55 से तो हमारा रिमाइंडर 44 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना और यहाँ पे आ जाएगा 181। तो 44 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 999 माइनस 44, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9955। ये हमारा क्या जगह आंसर, ऑप्शन बी। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 152,698 इज डिवाइडेड बाय 5? ये क्या है? डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर हम रिमाइंडर बताएंगे। अगर हमें यही क्वेश्चन आता है पेपर में तो हम आराम से बैठ के कर लेंगे। ठीक है, अगर और भी आते हैं एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन तो वो भी तो सोल्व करने हैं, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले क्या कर लेंगे? इसके डिवाइड कर लेंगे किससे? 5 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 2। जब हम 698 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 4 8। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। अब एक रिमाइंडर आया हमारा 2, एक रिमाइंडर आया हमारा 3। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रिमाइंडर ये है, इसका रिमाइंडर ये है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। इन दोनों का रिमाइंडर क्या आ गया? 6। अब उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 1। दैट इज ऑप्शन ए। ओके, अब देखो नेक्स्ट में हमें इन सब में से ये बताना है कि 11 से कंप्लीट डिवाइड कौन सा होगा। अब इतनी बड़ी बड़ी डिवीज़न तो नहीं करेंगे हम एग्जाम्स में, इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? 11 से डिवाइड कौन से होते हैं? जिनका ओड का और इवन का सम करके माइनस करके जो नंबर आया या तो 0 हो या फिर 11 से कंप्लीट डिवाइड हो, वही है ना। ओके, अब देखो एक ये है, एक ये है, एक ये 42922। अब चारों को आप करके देखना। अब मैं देखती हूँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या? 4832718 4832718। इसमें से हम क्या कर लेंगे? इनका सम कर लेंगे और फिर इनका सम कर लेंगे। जब इनका सम किया तो हमारे पास 22 आया और जब इनका सम किया तो हमारे पास कितना आ गया? 11 आ गया। माइनस कर दिया, 11 आ गया। 11 से क्या? कंप्लीट डिवाइड है। तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? कंप्लीट डिवाइडेड है। किससे? 11 से। आई होप आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।